भारत माता की। खाना नहीं खाए। भारत माता की। दंतेश्वरी माई की। शीतला माता की। समस्त देवी देवताओं की। आंगा देव बाबा की। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय कि आज हमारे अंग रक्षक कहिए, हमें मार्गदर्शक देने वाले हमारे साथ दशहरा में हमेशा हमारे साथ उपस्थित पाठदेव आज आपके बीच में उपस्थित हैं। शायद आप लोग सभी ने इनका पूजा अर्चना तो कर ली होगी अभी तक। सब गांव में भ्रमण हुआ। दो विषय रखूंगा। पहला कि आंगा देव का महत्व क्या है। ये देव उस समय आया था जिस समय हम यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं कोई जीवित, कोई इस दुनिया में नहीं आया। ये प्राचीन देवी देवता हैं। इनके पास जो शक्तियां हैं ये शायद भारत देश में कहीं भी आंगा देव का प्रचलन नहीं है। आंगा देव का मतलब यह होता है अगर चोरी होगी तो इनको बताया जाता है कि हमारे गांव में चोरी हुई है, कौन चोर है, तो ये खोज के निकाल लेते हैं। अगर ये बोला जाए कि भूत प्रेत है किसी के घर पे तो ये खुद ही खोज के निकाल के उसको अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो ऐसे आंगा देव और ऐसी प्राचीन सभ्यता अगर कहीं है तो हमारे बस्तर संभाग में, हमारे नगरी क्षेत्र में है। और हमारे सनातन धर्म का अगर सबसे बड़ा उदाहरण कोई देखना है तो हमारा आंगा देव आपके सामने। ऐसे बहुत देव हैं हमारे बस्तर में। आंगा देव हैं, लाड देव हैं, छतर देव हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। अभी आपने अबूझमाड़ के देवी देवता नहीं देखे, वो भी एक अलग लेवल पे काम करते हैं। हमारे साथ राहुल जी भी हैं, ये भी सिरा है, इनको भी देव चढ़ता है। तो हमारे पास जितने लोग राजा महाराजा के साथ रहते हैं उनको कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलता है और प्रभु उन्हीं के पास आकर के बैठते हैं और उनको आराध्य करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और कभी राजा को कोई समस्या होती है तो ये खुद आकर के मुझे बताते हैं कि ये समस्या है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे हमारी पाठदेव के पुजारी, बहुत छोटा बच्चा था जब मैं इसको देखा था। जब मैं भी राजा बना, मैं 11-12 साल का था जब मेरे को महाराजा की गद्दी, हमारे पिताजी गुजर गए थे 1996 में। मैं छोटा बच्चा था, मुझे भी देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं समझ में आती थी। मैं भी विदेश में पढ़ता था, लंदन में पढ़ता था। बट जब देवी देवताओं की पूजा आराधना करने के बाद जो शक्तियां हमें मिली, हमें जब उसका अनुभव हुआ, अभी तक आपने अनुभव नहीं किया है। अभी सिर्फ आंगा देव का आपने ये देखा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किए, मगर जब आप बस्तर दशहरा आएंगे तो इनकी ताकतें आप देखेंगे कि महाराजा को सिक्योरिटी की जरूरत पड़नी चाहिए क्या? यही हमारी सिक्योरिटी है। जब ये चलता है तो सबके सब अपने आप रास्ता छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? आप लोग छोड़ रहे थे कि नहीं छोड़ रहे थे? तो ये आंगा देव का काम दो होता है कि महाराज इनको बहुत मानते भी है, सम्मान भी देते हैं और साथ साथ इनका बहुत बड़ा महत्व है। बस्तर दशहरा जब होता है 75 दिनों का दशहरा होता है। अभी हम बैठे थे, आपके पूर्व विधायक जी भी बोल रहे थे कि महाराज साहब ऐसा भाषण दीजिएगा जैसा पहले देते आए। समय कम है मगर एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि बस्तर दशहरा 75 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 75 दिनों का। उसमें बस्तर राजा जो है मैं हूं। मेरे को किसी दुख घर में जाने का अनुमति नहीं है, याद रखिए आप। मैं किसी के, मेरे अपने पिताजी का मैंने मुख अग्नि नहीं दी थी, मैं अपने पिताजी को भी नहीं देखा था। राजा को आज भी अधिकार नहीं है कि मैं किसी के भी घर पे डेड बॉडी देखूं। अपने पिताजी का ही नहीं देखा था। ये दुर्भाग्य भी होता है एक राजा के नाते, बट एक सौभाग्य ये होता है कि जिस दिन राजा गुजरते हैं उसके दूसरे दिन उसी क्षण में आप दंतेश्वरी माई के पुजारी हो जाते हैं। और प्रथम पुजारी होने के नाते दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माई, जगदलपुर दंतेश्वरी माई और बस्तर संभाग से लेकर के नगरी, सिंहवा, साकरा, बीरगुड़ी, फिंगेश्वर, मौलम, मानपुर, फिर पूरा का पूरा बस्तर संभाग आप देखें, उसका मेन पुजारी कोई होता है तो बस्तर का राजा बन जाता है। इसलिए मुझे छूत घर में जाना वर्जित है। समझ में आया आपको? तो मैं कहीं नहीं जाता, मैं जनेऊ भी नहीं बदलता, क्योंकि राजा को दुख घर जाना मना है। अपने खुद के घर में भी दुख घर जाना मना है। इसलिए राजमहल अलग अलग जगह बनाए गए। रायपुर में बनाया गया, धमतरी में भी था, धमतरी में बस्तरवाड़ा था, रायपुर में था। जब कोई दुख होता था तो राजा को दूसरे घर भेज देते थे, क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता, अपने राज्य क्षेत्र के बाहर कर दिया। धमतरी अपने क्षेत्र में नहीं था तो धमतरी में उनको भेज दिया जाता था। तो ये परंपरा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए पता करना जरूरी है।
साथ साथ 75 दिनों का जब दशहरा होता है तो आज भी वही परंपरा निभाते आ रहे हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने लग गए। किसके तरफ बढ़ रहे हैं? आधुनिक संसाधनों के तरफ से हम अपने आप को बदलना चाह रहे हैं और हमारी मूल को हम भूल नहीं गए, छोड़ दिए। भूला कोई नहीं है। सबके घर में पूजा होती कि नहीं? हाथ उठाइए, किसके घर में पूजा होती? कैसे भूल जाएंगे? हमारे सबके घर में पूजा होती है। मगर हम क्या करते हैं? विश्वास नहीं करते। सही है कि गलत है? आज आंगा देव ने आपके ऊपर विश्वास बनाया कि नहीं बनाया? कि नहीं बनाया? बनाया इसलिए क्योंकि आज शक्ति इनमें समावित है, मगर हम अपनी शक्तियों को जागृत करना नहीं चाहते। उदाहरण के तौर पर हम कभी काशी चले गए तो भगवान को मानते, मगर आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए, हर क्षेत्र का एक अधिपति होता है। समझते? अधिपति मतलब हर घर का एक मुखिया होता है। जैसे हमारे यहाँ पे राउत परिवार है, साउथ परिवार है या पुजारी है, तो उसका एक मुखिया होता है। 10 भाई भी होंगे तो पुजारी कितना होगा? घर में 10 भाई बेटे होंगे मगर पिताजी एक ही होगा, जो जिनके पास हम जाके न्योता दे के आते हैं कि आप मेरे मुखिया हो। उसी तरीके से जब क्षेत्र की देवी होती है तो एक ही मुखिया होता है। उदाहरण के तौर पे जब हम काशी विश्वनाथ जाते हैं तो किसका पूजा करते हैं? शंकर भगवान, भोलेनाथ का करते हैं। बाकी देवी देवता वहां पे हैं कि नहीं है? मगर क्यों उनका करते हैं? क्योंकि वो वहां के अधिपति हैं, वो महाराजा हैं, वहां के राजा हैं और विश्वनाथ हैं। वहीं हम महाकाल जाते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? महाकाल की करते हैं। और किसी करते हैं क्या? सब वहीं जाते हैं। मगर ये चीज जानने की जरूरत है कि आराध्यमय दंतेश्वरी साक्षात एक महिला के रूप में बस्तर राजा के साथ आई और कही कि तू मेरा वस्त्र लेकर के जा। क्योंकि हम लोग साउथ से ऊपर आए थे, 1-2000 साल पहले हम जब साउथ से ऊपर आए थे, हम वस्त्र को वस्त्र नहीं बोल सकते थे, इसलिए वस्त्र करके उसका नाम पड़ गया बस्तर। तो माई का दिया हुआ आशीर्वाद से ही बस्तर रियासत बना और उनका क्षेत्र है। तो आज आपको ये जानने की जरूरत है कि एक और कहावत कही गई है, राहुल लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं, श्री रामन सब जानते हैं कि राजा जहां जाता है माई दंतेश्वरी वहां साक्षात उपस्थित होती है। अब वो कहाँ है मेरे को नहीं पता, मगर ये कहावत मैं सुनते आया हूँ मेरे पिताजी से। मेरे पिताजी ने उनके पिताजी से, उनके पिताजी महाराजा प्रवीर चंद वंशदेव से, उनके पिताजी महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी से, उनके पिताजी अनंत, ऐसा करते करते सब राजाओं ने बताते आया है कि तू जहां जहां रहेगा वहां वहां मैं तेरे साथ उपस्थित रहूंगी। मैं नहीं कहता, वो शिलालेख कहता है जो कि दंतेवाड़ा में लगा हुआ। वो इस जमाने का नहीं है, अत्यंत पुराने जमाने का है, वो तेलुगु में लिखा हुआ, आज भी वहां पड़ा हुआ। तो वही आराध्य में दंतेश्वरी का मैं पुजारी हूँ, उसके नाते मैं यहाँ उपस्थित हुआ। और साथ साथ हमें एक और चीज का जो चिंता करनी चाहिए, आज बाबा ने जो भी चीज यहाँ पे की होगी, इन्होंने संकल्प लेकर के किया है, क्योंकि आंगा देव का काम बहुत सारा है। आज यहाँ से नारायणपुर भी जाना है इनको, 2-3 जगह और चोरी हुई, वहां का भी एप्लीकेशन आया मेरे पास, इनको बहुत जगह जाना होता है। आपके पास जो समय मिला, आप समझ जाइए कि आपके आने वाले 10-12 पीढ़ी के बाद शायद आएंगे, बार बार भी आंगा देव नहीं आते। इसलिए आपको जानने की जरूरत है कि आंगा देव आपके पास आए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजा अपने आंगा देव को नहीं भेजते हैं, हम लोग भेजते ही नहीं, क्योंकि आज लोगों की आस्था भटक चुकी है, खत्म नहीं हुई है, भटक चुकी है। आज हम सोचते हैं कि इस देव के पास जाएंगे तो पता नहीं धन मिल जाएगा। सही है कि गलत है? कल कोई पंडित जी आएगा, बोले गणेश जी की पूजा करो, सब क्या करते हैं? गणेश की पूजा करने लगते हैं। कोई बोलता है कि दंतेश, मगर आपको एक चीज जानने की जरूरत है कि सबसे पहले अगर हमको पूजा करनी, चाहे बस्तर राजा करे, कोई भी संत करे, सबसे पहले अपने गुरु की पूजा करते हैं, फिर हम किसी करते हैं? गणेश की पूजा करते हैं। आराध्य में दंतेश्वरी का मंदिर दंतेवाड़ा में जो है, गर्भगृह के अंदर माता के पैर के पास किसका फोटो पता है आपको? कोई देखा ही नहीं होगा, गणेश जी का फोटो। इतना छोटे सी मूर्ति है गणेश जी की, जो माता के पैर के पास रखी हुई है। तो राजा सबसे पहले बैठ के उनकी पूजा करते हैं, फिर आराध्य माई की करते हैं, क्योंकि वो काली का स्वरूप है। काली का बेटा कौन है? गणेश जी खुद। पता है कि नहीं आपको? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म को जाने। हम भटक रहे हैं देवी देवताओं के पीछे,
ये देवी नहीं, वो देवी नहीं, ये देवता नहीं, वो देवता नहीं। और आदिवासी समाज में भी दिक्कत आ गई है, ये जो देव ठीक नहीं आसे, उनचो देव ठीक है, ये गौण समाज चो ठीक है, ये गौण समाज चो नहीं है, ये बूढ़ा देव ठीक है, वो देव ठीक है। सब देवी देवताओं की ताकत है। आज हम आदिवासी समाज को इसलिए, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। मैंने अभी भाषण में किसी का नाम इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। मेरे को किसी को भी उतना सम्मान नहीं देना, क्योंकि मेरा परिवार के लिए सब मेरे लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी हो। मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हूं, एक पुजारी के नाते हुए यहाँ पे आपके बीच में आया हूं। और हमें ये भी देखने की जरूरत है कि क्या आंगा देव आने से आप लोगों को कुछ सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला तो हाथ उठाइए। मिला ना? अब उसका जो संकल्प है कब पूरा होगा? जब हम सब मिल करके देवी देवताओं की आराधना करें। हम क्या करते हैं कि मोबाइल फोन लगाएंगे तो भगवान उठ के आएंगे क्या? भगवान फोन करने से आएंगे क्या कि शीतला माता मेरी बच्ची बीमार है, नहीं मेरी बेटी की शादी होने वाली है, आप एक काम करो हल्दी ना कोरियर से भेज देना। ऐसा भगवान आते हैं क्या? तो हमें किसके पास जाना पड़ता है? भगवान के पास जाना पड़ता है। देखो चिंता क्या हुई जब आपके लोग मेरे पास आए, सब प्रमुख लोग जब मेरे पास आए, इन्होंने बोला शीतला माता का मंदिर तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि शीतला माता का मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से ही तेल आता है, हल्दी तेल जिसको हम लोग बस्तर में बुलाते हैं। हल्दी तेल आने के बाद ही जा करके किसी का शादी संपूर्ण होता है। इसलिए मैं चाहता था कि जैसे ही देव उठेगा, क्योंकि आपके लोग बोले कि जल्दी भेज दीजिए, जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि इसका भी एक रीति रिवाज है। आंगा देव अपने से नहीं जाता जब तक कि देवी देवता उठ नहीं जाते। देव सोए हुए थे, और कभी कभी एक महीना होता है जिसमें कि देवी देवताओं हम निकालते नहीं है। वो महीना चल रहा था इसलिए हमने नहीं निकाला। जैसे ही वो संपन्न हुआ उसके बाद तुरंत देवी देवता आपके पास आए और पूरे गांव में भ्रमण किया। और मेरे को सब पता है कि जो जो यहाँ पे घटनाएं घटी है, मगर ये चीज ध्यान रखिए, जो भी घटना यहाँ घटी है आपको इसका परिणाम आज नहीं, आने के बाद 5-6 साल बाद आप मेरे को खुद आकर के बताएंगे कि महाराज साहब जब वो आए थे उसके बाद हमारा गांव का कितना विकास हुआ, हमारा क्षेत्र का कितना विकास हुआ, हमारे बच्चों का क्या विकास हुआ। उसका उदाहरण मैं भी हूँ कि बस्तर दशहरा जब हम लोग लड़ते थे तो बोलते थे कि ये सरकारी हो गया है, बस्तर दशहरा राजाशाही चली गई है। हम तो कब बोलते हैं हम राजा है, हम तो सेवक। आंगा देव कपड़ा देखो बेचारे, ये भी हमारे सेवक हैं, कपड़े भी नहीं पहने। राजा भी है जो पैंट शर्ट पहन के, अगर राजा रहते तो सोने चांदी पहन के घूमते। हम तो बस्तर के राजा हमेशा सेवक का काम किए, चाहे महाराजा प्रवीर चंद बंसदे हो, चाहे हमारे दादाजी हो, चाहे मैं तो आप लोगों का सिर्फ आपकी प्यार, आपका जितना स्वागत किया उसके लिए मैं इतना गदगद हूँ। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नगर वासियों को, पूरे टीम को। और एक और विषय मैं बताना चाहूंगा, अभी तो मैंने आपको बस्तर रियासत के बारे में बताया, तो दूसरा विषय है जिसके लिए विधायक जी चिंता कर रहे हैं कि मैं बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। उसका विषय ये है कि आज ऐसे लोग आ गए हमारे समाज में जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और क्या बोलते हैं, ये धर्म अच्छा है, ये धर्म अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों से हमें बचने की जरूरत है। अगर मैं स्पष्ट चीजों में कहूं तो धर्मांतरण चालू हो गया है हमारे भारत देश में, हमारे बस्तर में, और ये एक दीमक की तरीके से है। ये पेड़ में लगता है, पता भी नहीं चलता कि पेड़ कब गिर जाएगा और अंदर से खोखला हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि आज हमारा सनातन धर्म का अगर सबसे बड़ा उदाहरण अगर मॉडर्न डेज में देखा जाए तो हमारे आंगा देव। ये आंगा देव अंग्रेजों से पहले रहे हैं, मुगलों से पहले रहे हैं, मगर आज भी आंगा देव हैं कि नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके धर्म के लोग आज भी मंदिरें बिक चुकी हैं। आज हमारे संत लोग उनके मंदिरों को खरीद रहे हैं। मगर आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हो गई है कि आज हमारा समाज, हमारा सनातन समाज, चाहे वो आदिवासी समाज हो चाहे वो गैर आदिवासी समाज हो, सिर्फ पैसे के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और शिक्षा के मामले में आज हमारे समाज को तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर ताकत किसी के धर्म में है तो सनातन धर्म में है, हमारी संस्कृति में है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमें ये संकल्प लेने की आज जरूरत है कि क्या हमारा सनातन धर्म अच्छा है या मॉडर्न चीजें अच्छी है, ये हमें सोचने की जरूरत है। नहीं तो आज आपके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं तो आपने आंगा देव को क्यों बुलाया? सही है कि नहीं? आपने आंगा देव को क्यों बुलाया जो कि प्राचीन है,
आप तो कोई मॉडर्न इक्विपमेंट से पता कर सकते देवी है कि नहीं, ऐसा पता चलता है क्या? क्या पता नहीं चल सकता, क्योंकि मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं सिर्फ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की। मगर हमारे सनातन धर्म में जो ताकतें हैं, और ऐसे ऐसे संत हैं, आप मानेंगे नहीं, मैं तो मिला हूं ऐसे संतों से जो भविष्य में बता सकते हैं, आज का बता सकते हैं और आपका पूर्ण इतिहास बता सकते हैं। ऐसे ऐसे नाड़ी वैद है हमारे संत में, हमारे नसों को जान करके ये बता सकते हैं कि आपके बच्चे कितने, आपकी खानदान क्या थी, आप कहाँ से हैं, आपके कितने बच्चे हो गए, आपका फ्यूचर क्या होगा। एक नस देख करके हमारे सनातन धर्म में पूरा इतिहास बता सकते हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास बहुत षड्यंत्र तरीके से किया जाता है। शिक्षा के मामले से बच्चों को लेके जाते हैं, हेल्थ के माध्यम से लेकर के जाते हैं और धर्मांतरण करके जाते हैं। धर्मांतरण करने का विरोध मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि कोई भी धर्मांतरण आज के दिन पे लीगल नहीं है। दो तरीके के धर्मांतरण होते हैं, एक होता है लीगल धर्मांतरण। अगर आपको लीगल धर्मांतरण करना है, आपको ईसाई बनना है या मुस्लिम बनना है, आप जाइए कलेक्ट्रेट में, एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भरिए और उस फॉर्म का भरने के बाद कलेक्टर उसको डिक्लेयर करेगा कि आप किस वजह से इस धर्म को छोड़ रहे हैं। उसको क्या कहते हैं? लीगल धर्मांतरण, जिसको बोलते हैं, हिंदी शब्द हो गया उसका वैध धर्मांतरण। और एक होता है अवैध धर्मांतरण, जिसको कि हम कहते हैं किसी को स्वास्थ्य के नाम से, शिक्षा के नाम से। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, क्योंकि इससे दो तकलीफें आती है हमारे देश को। एक तकलीफ हमारे जो पुलिस प्रशासन है, ये परेशान हो जाती है, क्योंकि लड़ाई किसके बीच में होती है? एक भाई का दूसरे भाई से लड़ाई होती है। सही है कि गलत है? और उसमें क्या दिक्कत होती है? प्रशासनिक व्यवस्था खराब होती है और हमारे देश को दिक्कत होती है, हमारे क्षेत्र को, हमारे गांव को दिक्कत होती है। इसलिए हमें ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हमें ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत है कि आप बातचीत करिए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए और उनको अपने धर्म में वापस लेकर उनका स्वागत करिए। जैसा आप मेरा स्वागत किए वैसे ही उनका स्वागत करिए, तो उनको भी लगेगा कि हमारे सनातन धर्म में इतनी ताकत है कि आप हमसे नाराज हो गए थे मगर हम आपको वापस लेके आते हैं। ये करने की जरूरत है। और दूसरा विषय जो आता है पहले आपको बताया पुलिस व्यवस्था खराब होती है। दूसरा क्या होता है कि हमारा समाज टूटते जाता है। आज हमारा साहू समाज है, गौड़ समाज है, मुरिया समाज है, माड़िया समाज है। गौड़ समाज में आधे लोग क्रिश्चियन हो जाएंगे, आधे लोग हिंदू हो जाएंगे, आधे लोग मुस्लिम हो जाएंगे। लड़ेगा कौन? गौड़ समाज ही लड़ेगा ना, एक दूसरे के पीछे। टूटेगा कौन? हमारे सनातन धर्म के जितने लोग हैं वो टूटेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, हमें संकल्प लेने की जरूरत है कि हम सनातन धर्म को कैसे बचा सकते हैं। और अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि धर्मांतरण को रोकने का प्रयास हमें संकल्प लेकर के करना है। आपको उदाहरण देना चाहूंगा, महाराजा प्रवीर चंद बंधु ने संकल्प लिया था कि बस्तर के लिए मैं जान दूंगा। जान दिए कि नहीं दिए? और गोली सीने में खाए, 18 गोली खा करके बस्तर की जनता की सेवा करी। उसी तरीके से मैं भी निकल पड़ा हूँ, सिर्फ बस्तर की जनता की सेवा करने के लिए निकला हूँ और हमारे बस्तर की संस्कृति, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ। और साथ साथ आंगादेव को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ रहते हैं, हमारे पैलेस प्रांगण में ही रहते हैं, समझ जाइए पैलेस के बाहर मगर पैलेस में ही रहते हैं। और आराध्यमय दंतेश्वरी से ये प्रार्थना करता हूँ, अम्बे माता से प्रार्थना करता हूँ और साथ साथ शीतला माता से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बस्तर को ऐसे षड्यंत्रों से बचाए जो कि धर्मांतरण है, जो दीमक की तरह हमारे बस्तर को खराब कर रहा है, उससे बचाए हमारे बस्तर को। और साथ साथ हमारे सभी समाज के व्यक्ति जितने यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया, बस एक चीज बताने आया हूँ कि आज हम अगर एक एक उंगली को तोड़ देंगे तो हमारी ताकत नहीं। जब हम एक साथ मुट्ठी बांध देंगे ना, तो बस्तर का हिम्मत नहीं कि कोई आके हमारे गांव में धर्मांतरण करके दिखा दे। और साथ साथ हमें एक और चीज का ध्यान रखना है, जोर जबरदस्ती, मारपीट, इन सब चीजों से बचना है। और हम नशा में बहुत रहते हैं। मैं इसलिए हमेशा ये चीज बोलता हूँ क्योंकि मैं खुद दारू नहीं पीता, मैं खुद सिगरेट नहीं पीता। इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करने आया हूँ, नशा होना है अपने देश भूमि के लिए नशा करो, हमारे क्षेत्र को विकास के लिए नशा करो, हमारे लोगों को बढ़ाने के लिए नशा करो, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का नशा करोगे तो मुझे लगता है कि आपका जिंदगी सार्थक होगी और हमारा बस्तर आगे बढ़ेगा। और आदिवासी समाज को भी ये चीज संकल्प लेने की जरूरत है कि धर्मांतरण से बचना और साथ साथ हमारे समाजों को एकत्रित करके रखना। राजनीतिक जगह अपनी जगह है, बट सामाजिक संगठनों को संभल करके रहना भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ताकि आने वाले समय में हम सब मिल करके काम करें।
और पुनः आप लोगों से एक ही अपील करता हूँ, जैसा कि मैं पहले भी बोलते आया था, पिछले बार भी मैंने शायद आपके मन से भी बोला था, एक आखिरी लाइन बोलते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सूरज हूँ जिंदगी का चमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी का चमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो अपनी चमक छोड़ जाऊंगा। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देते हुए आप लोगों से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया पाठदेव पुजारी की तरफ से, क्योंकि बच्चे हैं अभी सीख रहे हैं, धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। और साथ साथ जितने भी हमारे साथ हमारे देव समिति में जो लगे हुए लोग हैं, हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं मेरे साथ मंच में, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे महिलाओं से एक निवेदन करना चाहूंगा, शीतला माता का मंदिर है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उसका ज्यादा संकल्पित लेकर के उनकी पूजा अर्चना करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप मंदिर जाएंगे उतना ज्यादा देवी की आराधना होगी, उतना ज्यादा देवी का सम्मान होगा। जितना ज्यादा आप छोड़ के रखोगे तो इस तरीके की परिस्थितियां हमेशा बनती रहेगी और उसको बार बार निपटाने के लिए बहुत दिक्कतें होती है। क्योंकि आज ही आंगा देव को जो उठाए हुए है ना, आपको लगता है बहुत आसान है, जब ये छोड़ेंगे ना इसके बाद इनकी स्थिति मैं जानता हूँ कैसे, तो इनको पीठ दुखता है, हाथ दुखता है, महीनों तक दुखता है, मगर इनको तकलीफ भी होती है, मगर अपनी सेवा करते हैं। इसी तरीके से निष्ठा भाव से हमारी समाज की सेवा करनी चाहिए और हमारे युवाओं को भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने समाज के साथ खड़े हो, हमारे क्षेत्र के साथ खड़े हो, हमारे धर्म के साथ खड़े हो, तभी जाकर के बस्तर का विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आराध्य मैं दंतेश्वरी की।